हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई-लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर अभी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्ज़ाम दीजिएगा, अगर आपका भी एग्ज़ाम है 18 फरवरी का बिहार बोर्ड का गणित का, तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको 18 फरवरी को बिहार बोर्ड में 100% देखने को मिलेगा, ठीक है? तो आप लोग क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। क्लास में आए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह क्लास देखने के लिए। देखिए, पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 2, 3, 5, 7, 5, 3, 6, 5, 4, 7, 5, 8 का बहुलक है। इसका बहुलक क्या होगा? आप लोग बताएँ। देखिए बहुलक क्या होता है? देखिए बहुलक जो हम 3 प्रकार को क्लास 10th में हम लोग बहुलक 3 प्रकार को पढ़ते हैं। तो पहला टाइप यही हो गया, ठीक है? 3 टाइप का बहुलक होता है। तो बहुलक क्या होता है? जब भी इस टाइप का बहुलक पूछेगा आपसे, तो बहुलक होता है वैसी संख्या जो सबसे अधिक बार रिपीट होता है, उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। तो इस टाइप का बहुलक को आपको ऑप्शन के हिसाब से बनाना है, क्योंकि आंसर जो होगा ये ऑप्शन में से एक होगा, ठीक है? तो ऑप्शन ए में 7 दिया हुआ है, तो आपको 7 खोजना है कितना बार है इसमें। देखिए 1 बार दिया हुआ है, 2 बार दिया हुआ है, इसके सामने आपको 2 लिख देना है। ठीक है, ऑप्शन बी में 5 दिया हुआ है, तो 5 कितना बार है देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इसके सामने में 4 लिख दीजिएगा। अगर इस तरीका से बनाइएगा तो आपको गलती होने का चांस कम हो जाएगा, ठीक है? देखिए ऑप्शन 3 दिया हुआ है सी में। 3 कितना बार है? 1 बार, 2 बार दिया हुआ है, तो इसके सामने में 2 लिख देंगे, ठीक है? फिर देखिए 8 दिया हुआ है, 8 कितना बार है इसमें देखिए 1 बार, मात्र 1 बार, इसके सामने में 1 लिख देंगे, ठीक है? तो बहुलक होता है वैसी संख्या जो सबसे अधिक बार रिपीट हो, उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। यानी कि 5 कितना बार रिपीट होगा? 4 बार। इसका बहुलक क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 हो जाएगा। 1 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। देखिए 2 का प्रश्न है कि प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, तो प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? देखिए प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है ना, वह कितना होता है आपका यहाँ पे 1 हो जाता है। अगर आपसे न्यूनतम मान पूछेगा तो प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है? 0 होता है, ठीक है? 0, लेकिन अधिकतम पूछा गया, अगर आपसे न्यूनतम पूछता तो 0 होता, अधिकतम कितना हो जाता है यहाँ पे 1 हो जाता। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। देखते हैं 3 का प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। ये 3 का प्रश्न है कि 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि है, ठीक है? देखिए व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो त्रिज्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, ठीक है? तो वृत्त की परिधि पूछा गया है, तो वृत्त का परिधि हमको ज्ञात करना है। तो वृत्त का परिधि, ठीक है, ज्ञात करना है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है? तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर होता है। कितना होता है? 2 पाई आर। तो 2 लिखेंगे, पाई का मान कितना होता है आपका यहाँ पे 22/7, तो 22/7 लिखेंगे। और आर दिया हुआ है, आर कितना होता है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है? देखिए 7 से काटेंगे 14 को, तो कितना बार में कटेगा? 2 बार में। अगर 2 को 22 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा? 44 से, 44 को 2 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 88 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपको भी साथ में आंसर दीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हम लोग देखते हैं 4 का प्रश्न। देखिए 4 का प्रश्न है कि यदि sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos पे पावर 4 थीटा, इसका मान क्या होगा? यह देखिए प्रश्न 2025 में पूछा गया था बिहार बोर्ड में, और आपका जो सेंटअप एग्जाम हुआ है 2025 में, उसमें भी पूछा गया था, ठीक है? देखिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे बनाएंगे आप लोग देखिएगा। देखिए इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ प्रश्न दिया हुआ आपका यहाँ पे कि sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है? इसका मान किसके बराबर दिया हुआ है? 1 के बराबर दिया हुआ है। तो हम sin थीटा बराबर क्या लिखेंगे? तो sin थीटा बराबर लिखेंगे 1 ही, प्लस का है sin स्क्वायर थीटा बराबर को sin लेके जाएंगे तो क्या होगा? माइनस का sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है? तो sin थीटा बराबर क्या होगा? देखिए sin थीटा बराबर होगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, बराबर क्या होता है? फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा होता है। यह फॉर्मूला होता है, ठीक है? आप क्लास 10th में पढ़ा होगा आप लोग। अब देखिए हमको देखिए कि यहाँ पे cos पे पावर 4 भी चाहिए, ठीक है? आप क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे साइन थीटा का क्या करेंगे? यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, ठीक है? और कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का भी क्या करेंगे? होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ इसको हम क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे कॉस पावर आपस में गुना कर लेगा, कॉस पे पावर क्या होगा? यहाँ पे 4 थीटा हो जाएगा। यहाँ देखिए जहाँ हम घेर रहे हैं, यहाँ देखिए वो ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है हमको कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस पे पावर 4 थीटा, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है? ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है? तो साइन थीटा। इसके कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन थीटा लिख सकते हैं इसके जगह पे, ठीक है? प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। फिर देखिए कॉस पे पावर 4 थीटा, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग? साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है? तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? देखिए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया हुआ? 1। इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है? इस भी प्लस का आंसर कितना होगा? 1, क्योंकि इसी की जगह पे हम यह लिखे हैं। कैसे लिखे हैं? हम प्रूव करके बताएं, ठीक है? तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? देखिए अपरिमेय संख्या के बारे में पूछा गया, आपसे परिमेय संख्या नहीं पूछा गया है। देखिए रूट में जब भी होता है देखिए रूट में जब भी प्रश्न रहेगा, अगर जिसका वर्गमूल निकल जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। जैसे हम लिखते हैं √16, तो √16 का वर्गमूल कितना हुआ था? कहिएगा 4, तो √16 क्या हो गया? परिमेय संख्या। जैसे हम लिखते हैं √25, √25 का वर्गमूल कितना निकलेगा? तो 5, यह क्या है? परिमेय संख्या। जैसे हम लिख दिए √18, तो √18 का वर्गमूल नहीं निकलेगा।
तो यह क्या होगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है? जैसे हम लिख लिख दिए रूट का 29, तो रूट 29 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह क्या होगा? अपरिमेय संख्या, आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिए, इस टाइप के सवाल को आपको ऑप्शन से बनाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए में 81 दिया हुआ है, 81 का वर्गमूल कितना होगा? 9 गुना ऑप्शन ठीक है, और गुणा का चिन्ह है, तो रूट 4 का वर्गमूल कितना होगा? तो 2, तो 9 गुना 2 कितना हो जाएगा? 18, 18 परिमेय संख्या है क्या? अपरिमेय संख्या। आप कहिएगा परिमेय संख्या, तो यह आंसर नहीं होगा क्योंकि हमसे अपरिमेय संख्या पूछा गया है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन बी में देखिए, आपको एक फॉर्मूला और पता होगा, जैसे लिखते हैं हम लोग रूट ए गुना रूट बी, ठीक है? रूट ए गुना क्या लिखते हैं? रूट बी। इसी को हम लिख सकते हैं रूट ए बी, ठीक है? इसी को लिखेंगे हम लोग। इसे लिखा हुआ है रूट 12 गुना रूट 3, इसी को लिख सकते हैं, दोनों को गुणा करके 12 गुना 3 करेंगे तो 12 तिया 36 हो जाएगा, ठीक है? और 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 6। तो 6 परिमेय है कि अपरिमेय? तो परिमेय संख्या है, तो यह भी आंसर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए रूट 10 लिखा हुआ है, रूट 100 लिखा हुआ है और रूट 10 लिखा हुआ है, तो रूट 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। लेकिन रूट 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो रूट 10 ही होगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में गुणा करेंगे तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? जैसे रूट 11 को गुणा करेंगे तो 11 हो जाएगा, तो 11 का यह परिमेय संख्या है ना कि अपरिमेय संख्या। हमसे अपरिमेय पूछा गया था। 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ तक आए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आप लोगों को क्लास अगर अच्छी लग रही है तो, ठीक है? देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 6 का प्रश्न है, यदि sin थीटा बराबर 24/25 तो tan थीटा इसका मान क्या होगा? देखिए यहाँ पे sin थीटा का मान दिया हुआ है। sin थीटा बराबर कितना दिया हुआ है आपका यहाँ पे? 24/25 दिया हुआ है। तो sin थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण मतलब p/h होता है। और tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। लंब बटा आधार p/b हो जाता है। देखिए अगर याद नहीं है तो लाल बटे कक्का से आप लोग क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं, ठीक है? लाल बटे का काट लंब बटा आधार मतलब p बटे b हो जाता है। देखिए हमको b निकालना है यहाँ पे, b कैसे निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय से। तो b निकालने के लिए h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर करते हैं, ठीक है? रूट में हो जाएगा। h का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 25, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा और p का मान कितना है आपका यहाँ पे? 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 625, और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 676 हो जाएगा। ये 25 का वर्गमूल 25 में 625 में से अगर आप 576 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 49 हो जाएगा, ठीक है? 49 का वर्गमूल कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे? 7 है। बी का मान कितना निकल गया? 7। इसमें क्या कीजिए? पुट कर दीजिए वैल्यू, तो पी का मान कितना है यहाँ पे? 24, तो 24 लिखेंगे और बी का मान कितना है? 7, तो tan थीटा का मान कितना हो गया? 24/7 हो गया, तो 24/7 ऑप्शन नंबर ए में है। सौ का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। तो ये 7 का प्रश्न है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 इसका मान क्या होगा? तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस 1 इसका मान क्या होगा? तो सबसे पहले आपको tan 45 का मान ज्ञात होना चाहिए। तो tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, तो 2 लिखेंगे। tan 45 का मान की जगह 1 लिखेंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे माइनस 1, तो 2 लिखेंगे। 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा माइनस 1, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 माइनस 1, 2 में से अगर 1 घटाएंगे कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 8 का प्रश्न। देखिए 8 का प्रश्न है कि अनुक्रम, देखिए अनुक्रम लिखा है या समांतर श्रेणी लिखा है, एक ही बात होता है, ठीक है? अनुक्रम 3 8 13 18 डॉट डॉट का 13वां पद है, 13वां पद पूछेगा क्या होगा? जैसे हम लोग निकालते हैं, देखिए प्रथम पद कितना हो जाएगा यहाँ पे? प्रथम पद 3 हो गया, ए का मान। डी क्या होता है? सारवंतर निकालना है हमको, ठीक है? तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद कितना है? 8 यहाँ पे, प्रथम पद कितना है? 3, ठीक है? 8 में से अगर 3 घटेगा तो कितना होगा? डी का मान 5 निकल जाएगा और एन का मान कितना होगा? 13 हो जाएगा क्योंकि 13वां पद पूछा गया है। तो एनवां पद का फॉर्मूला क्या होता है? एन बराबर एनवां पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है? यही फॉर्मूला होता है। ए का मान कितना है आपका यहाँ पे? 3, तो 3 लिखेंगे, प्लस एन का मान कितना है आपका यहाँ पे? 13 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है आपका यहाँ पे? डी का मान है 5, तो 5 लिखेंगे, ठीक है? 3 लिखेंगे यहाँ पे, तो 13 में से 1 घटाएंगे कितना होगा? ये आपका 12 हो जाएगा, गुना 5 हो जाएगा, ठीक? 3 लिखेंगे और 12 गुना 5 करेंगे तो 12 पंचे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 60, और 60 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 63 हो जाएगा। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 9 का प्रश्न। देखिए 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस 2 बराबर 0 का विवेचक है। इसका विवेचक ज्ञात करना है। तो ये विवेचक ज्ञात बोले या विविध कर बोले एक ही बात होता है। विवेचक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है? यही फॉर्मूला होता है। यानी कि ए का मान कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 9 हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 7 हो जाएगा और सी का मान कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है? यानी बी का मान बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है आपका यहाँ पे? 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, तो फॉर्मूले में है। ए का मान कितना है आपका यहाँ पे? 9 और सी का मान कितना है आपका यहाँ पे? माइनस का 2, ठीक है? 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 49 माइनस का देखिए 9 गुना 4 कीजिएगा 36 हो जाएगा। बच्चों का 36 है, 36 गुना 2 कीजिएगा तो माइनस का 72, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 72 हो जाएगा, ठीक है? तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 49, 9 2 11 का 1 हो जाएगा, 7 4 11 1 12 121 हो जाएगा, ठीक है? तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। ये 10 का प्रश्न है, इसको 2 टाइप से बताएंगे हम लोग, ठीक है? बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य का है।
तो इसको हम पहला टाइप से बता रहे हैं, उसके बाद 2 टाइप से बताएँगे। तो यहाँ शून्य ज्ञात करना है, x स्क्वायर माइनस 3 का। तो जब भी शून्य बोलेगा ज्ञात करने के लिए, तो बराबर क्या करेंगे, 0 लगाएँगे, ठीक है? तो x स्क्वायर ये माइनस का 3 है, बराबर को साइड लेके जाएँगे तो क्या होगा, प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है? देखिए स्क्वायर है, अगर स्क्वायर हटाएँगे तो बराबर को साइड लेके जाएँगे तो प्लस माइनस का रूट कितना लग जाएगा, 3 लग जाएगा। देखिए, जब भी आपसे द्विघात बहुपद लिखा रही है, तो त्रिघात बहु या द्विघात बहुपद लिखा रही है, द्विघात समीकरण लिखा है। जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस उसके आगे लग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, x का 2 मान निकलेगा। एक प्लस का रूट 3 निकलेगा और एक माइनस का रूट 3 निकलेगा, ठीक है? आपको ध्यान रखना है। एक्स एक बार तो प्लस का रूट 3, एक बार माइनस का रूट 3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए दूसरा तरीका बताते हैं इसका। दूसरा तरीका दिया हुआ है आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर बताते हैं हम लोग माइनस, देखिए 3 को क्या लिख सकते हैं? जैसे हम लोग रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, तो रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, तो स्क्वायर से रूट कैंसल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे रूट 3 है, अगर इसको स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर से रूट कैंसल बच के क्या बचेगा? 3 बचेगा, ठीक है? तो हम 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 को लिख सकते हैं हम रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है? क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 बचेगा, तो बराबर 0। आपको एक फ़ॉर्मूला पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू में क्या होता है आपका यहाँ पे ए माइनस बी होता है, ठीक है? यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का जवाब क्या है आपका यहाँ पे एक्स है, बी का जवाब क्या है यहाँ पे रूट 3 है, ठीक है? तो ए प्लस बी हो जाएगा और इंटू ए माइनस बी, एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे रूट 3 हो जाएगा, ठीक है? इंटू में क्या होगा आपका यहाँ पे एक्स माइनस का रूट 3 हो जाएगा। बराबर कितना होगा 0। एक बार तो हो जाएगा आपका x प्लस रूट 3 बराबर 0, x प्लस रूट 3 बराबर 0 और एक बार क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे x माइनस का रूट 3 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ देखिए x का 2 मान निकलेगा, x का मान माइनस का रूट 3 हो गया यहाँ से और क्या होगा यहाँ पे x बराबर 1 का मान प्लस का रूट 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस का रूट 3 और प्लस का रूट 3 भी माना गया। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आंसर तो कोई फर्क नहीं, आपको ऑब्जेक्टिव जब भी पूछेगा आपको इस तरीका से बनाना है, जो पहला नियम बताएं इसी तरीका से बनाना है, ठीक है? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। ये आज का आखिरी प्रश्न था। अगर आपको यहाँ तक आया तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें और चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।